बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद आतिफ़, योर मैथ टीचर। जी बेटा, आज हम एक्सरसाइज 1.6 का सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले एक डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस। जी बेटा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इज़ कॉल्ड साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस। उसने कहा है कि हमारे पास एक से ज़्यादा अगर लीनियर इक्वेशंस जो आ जाएँ उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करना, तो हम साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन से उसको सॉल्व करते हैं। और उसको सॉल्व करने के जो मेथड हैं वो टू मेथड हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा क्रैमर रूल्स आता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड से एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर मेथड नंबर 2 क्रैमर रूल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जी बेटा, यहाँ पे इसने दो चीज़ें बताई हुई हैं, एक लीनियर इक्वेशंस की बात की है और एक इक्वेशंस की बात की है। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस को देखते हैं। इक्वेशंस कौन सी होती है? अगर किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर इक्वलिटीज का साइन आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल ए या यहाँ पे एक्स लेट कर लेते हैं, x + 6 = 20। जी बेटा, यहाँ पे हमारे पास ये मैंने एक इक्वेशन लिखी है, इक्वल का साइन आ रहा है। तो ऐसा एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का साइन आ जाए इक्वलिटीज का, उसको हम इक्वेशंस कहते हैं। जी बेटा, अब अगर यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँ 14, x की वैल्यू मैं 14 साइन करूँ तो मेरे पास 20 बनता है। तो 20 = 20, ठीक है। तो ये फिर इक्वल होंगे और इसमें वेरिएबल्स भी आ गया है। तो लीनियर इक्वेशंस, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस भी बनेगी क्योंकि यहाँ पे इसमें वेरिएबल्स भी आ रहा है। और लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती है? लीनियर का मतलब जिसमें वेरिएबल्स की पावर जो है वो 1 आ रही है। यहाँ पे भी बेटा आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी पावर इसकी 1 आ रही है। ऐसी इक्वेशंस, ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर 1 हो, उसको हम लीनियर बोलते हैं। और अगर इक्वेशन लिखा हुआ है तो उसमें हम इक्वेशंस की बात करेंगे, तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशंस आ रहा है। जी बेटा, आइए एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज द मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, यहाँ पे भी उसने कहा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि एक से ज़्यादा जो लीनियर इक्वेशंस आ रही हैं उनका सोल्यूशन अगर पॉसिबल है तो आप फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले मैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करूँगा, इसको हम इन्वर्स मेथड भी बोलते हैं। जी बेटा, सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशंस को, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस की फॉर्म के अंदर लिखेंगे। लास्ट टाइम हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर के अंदर जब प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था मैट्रिसेस की, उसमें भी हमने बताया था कि प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिस्कस किया था कि हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए भी मैट्रिसेस को यूज़ करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि किस तरह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैट्रिसेस को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इसको मैट्रिसेस की फॉर्म के अंदर लिखेंगे, रिटन इन मैट्रिसेस फॉर्म। जी बेटा, जितने भी इसके अंदर लेफ्ट साइड में वेरिएबल्स आ रहे हैं उसको हम मैट्रिसेस की फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं। 2 - 2 3 और 2, 2 - 2 3 2। जी बेटा, इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से आ रहे हैं? x और y। एक कॉलम हम बना लेते हैं वेरिएबल का, एक मैट्रिसेस। तो फर्स्ट वेरिएबल x आ रहा है, दूसरा y आ रहा है। इनको 1 टाइम लिखेंगे क्योंकि सेम वेरिएबल है। अब इक्वल का साइन आएगा और राइट साइड में हमारे पास एक मैट्रिसेस बन रहा है 4 और 6 का। तो ये हमने इसको मैट्रिसेस की फॉर्म के अंदर लिख लिया है। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि ये फर्स्ट जो हमारे पास आ रहा है ये एक इक्वल है और ये दूसरा मैट्रिसेस जो आ रहा है इसको हम x लेट कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल्स पड़े हुए हैं। और इक्वल की दूसरी साइड पे जो हमारे पास आ रहा है उसको हम b लेट कर लेते हैं क्योंकि हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इसको हमें लेट करना पड़ेगा, कोई ना कोई नाम असाइन करना पड़ेगा, फिर हम इसके सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए बेटा, इसको नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे फिर x को सेपरेट करेंगे, ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स के अंदर चेंज हो जाएगा, x = a इन्वर्स × b। जी बेटा, अगर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें दो चीज़ें चाहिए, एक a इन्वर्स और दूसरा b चाहिए। b तो हमारे पास मौजूद है,
लेकिन ए इन्वर्स मौजूद नहीं है, लेकिन ए की वैल्यू पड़ी हुई है, तो यहाँ से हम ए इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे लेट कर लेते हैं जी बेटा, ए की वैल्यू आ रही है 2 - 2 3 2। अब यहाँ पे ए इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक उसका डिटर्मिनेंट चाहिए और दूसरा एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। ये दो चीज़ें हम फाइंड आउट करके इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी। जी बेटा, सबसे पहले मैं ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने लगा हूँ, तो इस मैट्रिसेस को डिटर्मिनेंट की फॉर्म के अंदर लिख देते हैं 2 - 2 3 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, डायगोनल मैट्रिसेस माइनस नॉन डायगोनल आ जाएंगे, तो डायगोनल आ रहा है 2 × 2 -2 × 3। जी बेटा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 10 आएगा आंसर। ठीक है, दिस इज नॉट इज इक्वल टू 0। ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, सो ए इज नॉन सिंगुलर, therefore ए इनवर्स एग्जिस्ट। जी बेटा, अगर नॉन सिंगुलर है तो फिर ए का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो फिर हम एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। मैट्रिसेस ए जो था वो आ रहा था 2 - 2 3 2। जी बेटा, इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डायगोनल इंटरचेंज हो जाएगी और नॉन डायगोनल के साइन चेंज होंगे, तो डायगोनल सेम आ रहे तो एज इट इज़ रहेंगे 2 2, और यहाँ पे साइन चेंज होगा तो ये +2 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन होगा चेंज तो -3 आ जाएगा। जी बेटा, अब यहाँ पे हम इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। जी बेटा, 1/a डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 10 आई है, और एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो 2 2 - 3 2 आ रहा है। अब यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना था x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना था, इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पुट इन 1 के अंदर वैल्यू पुट करनी है, तो x जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा। ए इनवर्स की वैल्यू आ रही है 1/10 इंटू 2 2 - 3 2। जी बेटा, बी मैट्रिसेस की वैल्यू जो है वो 4 और 6 आ रही थी, तो वो यहाँ पे पुट कर देते हैं 4 6। यहाँ पे आप एरो लगा लें। फर्स्ट मैट्रिसेस के अंदर हम रो यूज़ करते हैं और सेकंड के अंदर कॉलम को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे टेल जो है वो टेल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, हेड जो है वो हेड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/10 इंटू 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, प्लस टेल के साथ मल्टीप्लाई होगी 2 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एज इट इज़ बेटा, सेकेंड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। टेल के साथ मल्टीप्लाई होगी, -3 जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 6 हेड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 6। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे x जो है इसका मैट्रिसेस पुट कर देते हैं, स्मॉल x y आ जाएगा जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था। 1/10 इंटू 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8, प्लस 6 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12, एज इट इज़ -4 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 12, प्लस 6 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 12 आ जाएगा। जी बेटा, ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, इन दोनों को ऐड करके लिख लेते हैं। x y इज इक्वल टू 1/10 इंटू 8 + 12 20 और प्लस 12 - 12 आंसर हो जाएगा 0। जी बेटा, 10 पे इसको डिवाइड करते हैं। x y इज इक्वल टू 20/10 0/10, ये से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये 0/any नंबर, आंसर हमेशा 0 ही होता है। तो x y इज इक्वल टू 2 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2। ठीक है, x की वैल्यू फर्स्ट वाली है और y की वैल्यू दूसरी वाली
तो y इज इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास होगा 2 इंटू 0। आइए इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 6x प्लस वाई प्लस 5y इज इक्वल टू 1। ये बेटा सबसे पहले इसको मैट्रिसेस की फॉर्म के अंदर लिखेंगे। सोल्यूशन राइट रिटन इन मैट्रिसेस फॉर्म, ठीक है। तो 2 मैट्रिसेस की फॉर्म के अंदर लिखेंगे, जिसका कोफिशिएंट नहीं आ रहा उसका कोफिशिएंट क्या होता है 1, तो y के साथ 1 आ रहा है। 6 एज इट इज़ बेटा y 5 आ रहा है, ठीक है। इनके मैंने कोफिशिएंट को मैट्रिसेस की फॉर्म के अंदर लिख लिया है। और दूसरा जो हमारे पास मैट्रिसेस बनता है वो वेरिएबल का होता है x और y, x और y आ जाएगा इज इक्वल टू राइट साइड पे जो मैट्रिसेस बनता है उसको वो हमारे पास है 3 और 1। जी बेटा यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट वाला जो आ रहा है ये हमारे पास a है और वेरिएबल को हम x का नाम देते हैं, इक्वल का साइन और ये हम b कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। सबसे पहले a इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a इनवर्स हमारे पास है 1 डिवाइड बाई a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। इसका फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में देखा था 1.4 करने से पहले। जी बेटा अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट और जॉइंट ऑफ a की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। मैट्रिसेस a आ रहा है 2 1 6 5, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं 2 1 6 5। इसको ओपन करता हूँ तो डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस 9 डायगोनल आ जाएंगे। 2 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1 जो है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, माइनस 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6। आंसर आ गया बेटा 4। दिस इज नॉट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखेंगे सो a डिटर्मिनेंट इज नॉट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। जब पॉसिबल लिख सकते हैं आप लोग। जी बेटा अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर हम एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट करते हैं। मैट्रिसेस a हमारे पास आ रहा है 2 1 6 5 और एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए डायगोनल इंटरचेंज हो जाता है, नॉन डायगोनल के साइन चेंज होंगे। 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो 5 और यहाँ पे आ जाएगा 2। इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, -1 और -6। जी बेटा अब इसको हम पुट कर देते हैं इन्वर्स के अंदर 1 डिवाइड बाई a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है 4, तो 1 डिवाइड बाई 4 इंटू एडजॉइंट की वैल्यू आ रही है 5 -1 -6 इंटू 2। जी बेटा हमने फाइंड आउट करना था, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। 1 हमारे पास है x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। जी बेटा x इज इक्वल टू a इनवर्स की वैल्यू क्या आ रही है 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 5 -1 -6 इंटू 2। एज इट इज़ बेटा b मैट्रिसेस की वैल्यू थी 3 और 1, उसके अंदर एक ही कॉलम आ रहा है 3 और 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे एरो लगाने हैं तो आप लगा सकते हैं, नहीं लगाने तो फिर एज इट इज़ सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट के अंदर रोज और सेकंड मैट्रिसेस के अंदर हम कॉलम कंसीडर करेंगे। टेल को टेल से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हेड को हेड के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि एक्स वाई आ रही है इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 5 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एज इट इज़ हेड हेड के साथ मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस का साइन आएगा, -1 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी बेटा एज इट इज़ सेकंड रो जो है उसको लेंगे टेल टेल के साथ और हेड हेड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। -6 जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 15 -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1। जी बेटा -6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, ठीक है। नेगेटिव का साइन एज इट इज़, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। तो एक्स वाई
इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 15 माइनस 1 14, माइनस का साइन एज इट इज़ आएगा, 18 में से 2 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। ये बेटा 4 पे इसको डिवाइड कर देते हैं तो 14 डिवाइड बाई 4 और माइनस 16 डिवाइड बाई 4, इसको कैंसिल आउट करते हैं। 4 1 ज़ार 4 4 2 4 7 सॉरी 2 पे डिवाइड होगा, 2 2 ज़ार 4 2 7 ज़ार 14 एज इट इज़ 4 1 और 4 4 ज़ार 14, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 7 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4। एक्स की वैल्यू जो है वो आएगी 7 डिवाइड बाई 2 और y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4। आइए इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 3x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 1। जी बेटा फर्स्ट स्टेप हमारे पास था, इसको मैट्रिसेस की फॉर्म के अंदर लिखना है, रिटन इन मैट्रिसेस फॉर्म। जी बेटा मैट्रिसेस फॉर्म के अंदर हम कोएफिशिएंट को अलहदा करके लिख लेंगे और वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे 4 2 3, और इसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं आ रहा तो इसका कोएफिशिएंट होगा 1। ठीक है, जिसके साथ कुछ भी नहीं लिखा था उसका कोएफिशिएंट हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 2 3 माइनस 1, 4 2 3 माइनस 1। एज इट इज़ बेटा वेरिएबल वाला जो कॉलम आएगा, जो मैट्रिसेस आएगा वो x और y होगा। ठीक है, इज इक्वल टू 8 माइनस 1। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास a के इक्वल आ रहा है, ये x के इक्वल और ये b के इक्वल है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये फाइंड आउट करना है तो इसके साथ ये एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है, इसको दूसरा मूव कराएंगे a इनवर्स इंटू b, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। सबसे पहले a इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। a इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। ये बेटा दो चीज़ें चाहिए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए, a डिटर्मिनेंट, तो a मैट्रिसेस गिवन है उसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं 4 2 3 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस नॉन डायगोनल मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 4 इंटू माइनस 1, माइनस का साइन आएगा दरमियान में 2 इंटू 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं माइनस, ठीक है, नेगेटिव का साइन एज इट इज आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो आंसर आ जाएगा बेटा माइनस 10। दिस इज नॉट इज इक्वल टू 0। नेगेटिव के अंदर आ रहा है लेकिन 0 तो नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे सो a डिटर्मिनेंट इज नॉट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर इसका एडजॉइंट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। एडजॉइंट आ जाएगा बेटा डायगोनल इंटरचेंज और नॉन डायगोनल जो उनके साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 और ये 4 हो जाएगा, ये माइनस 2 हो जाएगी, ये माइनस 3, माइनस 2 माइनस 3। अब यहाँ से इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, 1 डिवाइड बाई a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास है माइनस 10 एज इट इज़ लिख दी बेटा, एडजॉइंट की वैल्यू आ रही है माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 4। जी बेटा अब पुट कर देते हैं सारी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो यहाँ पे लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 1 है हमारे पास x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। x a इनवर्स आ रहा है 1 डिवाइड बाई माइनस 10, ठीक है, और माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 4। b मैट्रिसेस 8 माइनस 1 के इक्वल था। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एरो लगा लें, टेल को टेल से मल्टीप्लाई कर दें, हेड को हेड के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाई 10 इंटू माइनस 1 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का साइन आएगा, माइनस 2 जो है वो माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एज इट इज़ बेटा। सेकंड रो के ऊपर आ जाएंगे, इसमें टेल टेल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और हेड हेड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका भी एरो आप लगा सकते हैं, एरो लगाने से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। माइनस 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
प्लस 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको बेटा मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो -1 डिवाइड बाई 10 इंटू माइनस का साइन एज इट इज़ आएगा। 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर साइन सेम आ रहे हैं, दोनों प्लस के अंदर या दोनों माइनस के अंदर है, तो हमेशा पॉजिटिव का साइन आएगा। अगर दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनमें एक का साइन पॉजिटिव आ रहा है, एक का साइन नेगेटिव है, तो फिर हमेशा नेगेटिव का साइन आएगा। -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही रहेगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया जी बेटा। अगेन नेगेटिव का साइन, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24 प्लस -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट की xy, ठीक है। x का मैट्रिक्स यहाँ पे पुट कर दिया। -1 डिवाइड बाई 10 इंटू -8 में से 2 प्लस करेंगे तो बड़ी वैल्यू का साइन, बड़ी में से छोटी को हमेशा माइनस करते हैं, तो 8 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा 6। एज इट इज़ दोनों के साथ नेगेटिव का साइन है तो साइन नेगेटिव का होगा और वैल्यू आपस में ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 28। अब -10 पे इसको डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी जी बेटा। हमारे पास फॉर्म आ रही थी एक्स वाई इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 10 इंटू -6 -28। -10 पे डिवाइड कर देते हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू -6 डिवाइड बाई -6 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -6 और डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा -10 एज इट इज़ बेटा। -28 डिवाइड बाई -10, नेगेटिव के साइन के साथ नेगेटिव का साइन कैंसिल, ठीक है। इनको भी कैंसिल करते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 5 और 2 3 आर 6, ठीक है। अगेन 2 5 और 2 1 और 2 4। इसको हम लिख लेते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे बेटा रह गया था 3 डिवाइड बाई 5 और यहाँ पे आ गया 14 डिवाइड बाई 5। यही हमारे पास आंसर होगा। x की वैल्यू आ गई 3 डिवाइड बाई 5 और y की वैल्यू आ गई 14 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो यही हमने फाइंड आउट करना था। आइए पार्ट नंबर 4 देखते हैं। 3x - 2y इज इक्वल टू -6, 5x - 2y इज इक्वल टू -10। इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं रिटर्न इन मैट्रिसेस फॉर्म जी बेटा। कोफिशिएंट को अलग करके लिख लेते हैं। 3 - 2 5 - 2 एज इट इज़। इसके वेरिएबल आ जाएंगे x और y इज इक्वल टू -6 - 10 जी बेटा। इसको लेट करते हैं। यहाँ पे ये a के इक्वल है, ये x के इक्वल है और इक्वल की दूसरी साइड पे ये b के इक्वल है, तो यहाँ पे x आ जाएगा a इनवर्स इंटू b। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। यहाँ से हम a इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, फिर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे b के साथ। तो a इनवर्स का फॉर्मूला था 1 डिवाइड बाई a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो a डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिसेस को डिटर्मिनेंट की फॉर्म के अंदर लिखते हैं। 3 - 2 5 - 2 जी बेटा। डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 3 इंटू -2, माइनस का साइन दरमियान में आएगा, -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, तो नेगेटिव का साइन आएगा यहाँ पे, क्योंकि a के साथ नेगेटिव का दूसरे के साथ पॉजिटिव का है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो आंसर आ जाएगा बेटा 10 में से -6 करेंगे तो आंसर आ गया 4। दिस इज नॉट इज इक्वल टू 0, सो a डिटर्मिनेंट इज नॉट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a इनवर्स एग्जिस्ट। अगर a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर इसका एडजॉइंट भी एग्जिस्ट करेगा, तो वो हम फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ a आ जाएगा बेटा। एडजॉइंट डायगोनल को इंटरचेंज करेंगे, -2 और 3 हो जाएगा, और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर देंगे। ये -2 है तो +2 हो जाएगा, ये 5 है -5 हो जाएगा जी बेटा। a इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास 1 डिवाइड बाई a डिटर्मिनेंट है। a डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 आ रही है और एडजॉइंट आ रहा है -2 2 -5 इंटू 3। अब सारी वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, जो कि x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b के इक्वल आ रही है। पुट इन इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। x हमारे पास है x और y,
इज इक्वल टू ए इनवर्स आ रहा है 1 डिवाइड बाई 4 इंटू -2 2 -5 3 के इक्वल, और बी जो मैट्रिसेस था वो -6 -10 के इक्वल था। जी बेटा आप इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे एरो लगा लें, टेल टेल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और हेड हेड के साथ -2 -6 के साथ मल्टीप्लाई होगा। एक्स वाई एज इट इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 भी एज इट इज़। अब बेटा -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे -6 के साथ, प्लस का साइन टेल्ड 2 आ रही है और यहाँ पे भी टेल्ड -10 आ रही है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे -2 इंटू -10। अगेन सेकेंड रो लेंगे, उसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 मल्टीप्लाई हो जाएगा -6 के साथ, प्लस 3 जो अब मल्टीप्लाई होगा -10 के साथ। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 इंटू माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 प्लस माइनस माइनस 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, अगेन माइनस माइनस प्लस, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 30 प्लस माइनस माइनस, 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 बन जाएगा। अगेन बेटा इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 इंटू बड़ी वैल्यू का साइन बड़ी में से छोटी को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -20 में से 12 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8, और 30 में से 30 को माइनस कर देंगे आंसर हो जाएगा 0। ये 4 जो है ये तो डिवाइड होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू -8 डिवाइड बाई 4 0 डिवाइड बाई 4, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 1 और यहाँ 2 आएगा, तो एक्स वाई इज इक्वल टू -2 0 डिवाइड बाई कोई भी नंबर हो तो आंसर 0 आएगा। x की वैल्यू -2 और y इज इक्वल टू 0, यही हमने फाइंड आउट करना था। आई होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।